जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मीडियम में। आज मेरे साथ एक बड़ा भयंकर घटना हो गया। घटना ये हुआ कि आज हम बाल बच गए हैं। दो तरीक़ा से बाल बच गए हैं। पहला तरीका कि आज हो सकता था हमको गोली भी लग सकता था, और दूसरा आज मेरा मोबाइल भी छीना जा चुका था। हुआ यूँ कि हम आज पटना एक एग्ज़ाम देने आए हुए हैं, और आज तारीख है 7 फरवरी 2021। अभी सुबह लगभग 6:30 बज रहा होगा, और हम अपने एक दोस्त के रूम पर गाय घाट में, एक मेरा फ्रेंड है उसी के यहाँ रुके हुए थे, और सुबह तकरीबन हम 5 बजे रूम से चले होंगे। तो गाय घाट से सबसे पहले हम तिरपोलिया गए। जो जानते होंगे उसके लिए, और जो नहीं जानते बता देते हैं। एक जगह है तिरपोलिया, वहाँ से ऑटो पकड़े और हम गांधी मैदान के लिए गए। गांधी मैदान से जैसे ही बढ़ रहे हैं तो हम दाएँ साइड, जो इस साइड होता है, इस साइड हम बैठे हुए थे, और हम अपना मोबाइल लगाए हुए थे, और इसी तरह से हेडफोन था और हेडफोन चला रहे थे। चलाने के बाद हुआ यूँ कि एक स्कूटी पर 2 लड़का, और उसके पॉकेट में इस तरफ, पता नहीं शायद वो दिखाना चाहता था, ध्यान से देखिए, इस तरफ शायद वो दिखाना चाहता था या कुछ करना चाहता था, एक पिस्टन। और पिस्टन पूरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसका नली जैसे होता है इस तरह से दिखाई दे रहा था। और दूसरा नंबर बात कि जब मेरा मोबाइल छीना तो लगभग मेरा मोबाइल, हेडफोन लगा हुआ था, तो आधा वो मोबाइल छीन चुका था, और मोबाइल हम इस तरह से पकड़े हुए थे, तो आधा तो छीना और आधा हम पकड़े रह गए, तो उसे छीना नहीं पाया। अब वो छीना नहीं पाया तो जैसे ही अब ऑटो चल रहा है, वो भी अपना स्कूटी से जा रहा, वो भी थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ, और उसके बाद मेरे अगले सीट पर जो बैठा हुआ था उस पर भी वो हाथ मारने का प्रयास किया, मगर वो तो कुछ लिए हुए नहीं था। तो वो थोड़ा सा निकालता ही है कि आगे पीएमसीएच के आसपास एक जिप्सी लगी होती है, पुलिस वैन। उस वैन से थोड़ा सा पीछे एक यू टर्न है, हल्का सा ऐसे करके, वो उधर शायद वो डर भी गया होगा या कुछ और वजह होगा। हम लोग अपने बिहारी भाषा में उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिए, गाली उली भी दे दिए, भयंकर गाली। शायद वो डर गया या क्या कहिए, हमको नहीं पता। वो यू टर्न लिया, और जैसे ही यू टर्न लिया ना, वो गिर गया, दोनों स्कूटी वाला। और गिरा तो गलत किए हुए था, तो उसको तो डर लगेगा ही। अब डर लगा हुआ था तो वो बड़ा बेचैन हो गया, और उसका हमको सब बोला कि गाड़ी पकड़ो 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 पकड़ो। हम उसको छोड़ दिए, हम कुछ नहीं बोले। तो प्रभु की ही माया था कि मेरा मोबाइल भी बचा हुआ जिससे हम वीडियो बना रहे हैं, और हम भी बचें। और टेम्पू में 2-4, एक गर्ल्स भी थी और 2-4 लड़का भी था, और टेम्पू भरा हुआ था दुर्भाग्य से, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। तो सुबह सुबह पता नहीं लड़का लोग शायद अपना घर जा रहा था, तो ऑटो फुल था। जनरली सुबह में ऑटो फुल नहीं होता है। तो ये समझिए क्या है कि हम बच गए। वो गोली तो निकाल, मतलब एक होता है ना कि शो ऑफ, पर वो चलाना नहीं चाहता था। उसका उम्र लगभग होगा तो 20 साल से नीचे ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हमको सब बोला कि तुमको उसको पीटना चाहिए, तो हम बोले कि क्या लड़का बच्चा था, ऊपर वाला प्रभु उसको अपना सज़ा दे ही दिया है। और दूसरा, हम उन सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि ये सब काम नहीं करा करिएगा आप। और जो भी, हम सिर्फ ये अखबारों में पढ़ते थे, न्यूज़ में, कि लेडीज़ का गला काट कर उसका चैन छीन लिया गया, 2 16 साल के युवक ने उसको गला रेत कर मार दिया। जब तक आपके अपने साथ ही नहीं ना होता, आपको अनुभव नहीं होता है। तो ये बड़ा एक डरावना और भयावह, क्या कहें, हम समझ ही नहीं आ रहा है। और मेरा एग्ज़ाम है, हम कहाँ एग्ज़ाम है उसका हम फ़ोटो भी आज पहुँचे हैं, तो उसका हम लगा देंगे कि यहाँ पर एग्ज़ाम था, वहाँ आए हैं। और एक और बात कि प्रभु क्या कहिए, आज हमको दो चीज़ दिखा दिया। दूसरा ये कि गोल घर के पास से एक, हम जा रहे थे, हम आ रहे हैं तो समझिए आप, इधर BMP 5 करके एक जगह है, वहीं पर मेरा सेंटर है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, वहीं पर आए हुए थे। तो गोल घर के पास एक पुलिस ऑफिसर बैठता है, मतलब ऑटो में आगे के सीट पर बैठता है। उसका देख लीजिए क्या किस्मत था, पुलिस आकर बैठता है। और समझिए वो पटना जू के जस्ट पहले एक चेक पोस्ट है, वहीं शायद उसका पोस्टिंग है, तो वहाँ वो रुकता है और बिना किराया दिए हुए चला जाता है। आपको भी पता होगा, गांधी मैदान से गोलघर का किराया अगर होगा, सॉरी पटना जू का, तो 15 रुपया होना चाहिए, तो 15 रुपया नहीं दिया। तो ड्राइवर अपना भाषा में उसको कुछ आशीर्वाद दिया। हम कहें देख लीजिए क्या वो अपना। तो हम उन पुलिस ऑफिसर को भी कहना चाहेंगे कि
गरीब का पैसा 10-20 रुपया नहीं देने से उसको तो भले ही कुछ नहीं होगा, मगर आपका बहुत कुछ बिगड़ जाता है। और यही वजह होता है कि कोई पुलिस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। हम सभी पुलिस अफसर की बात नहीं कर रहे हैं, बस उनमें से जो है एक बदनाम, क्योंकि गरीब 10 रुपया के लिए कमाता है, हम भी उतना के लिए, कभी कभी हमको, मेरे पास भी उतना पैसा नहीं होता है, बहुत मिनिमम एक पैसा है, एक जीने के लिए जितना ज़रूरी होता है उतने रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो उन सब का दे देना चाहिए पैसा। हम कुछ नहीं बोले, अपना उतर गए और वहाँ से हम आए। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग, और सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सतर्कता से जाना चाहिए। आप जहाँ भी जाते हैं परीक्षा देने, अपने मोबाइल, बैग, पर्स को किसी दूसरे को मत दीजिएगा कभी भी, पहला नंबर बात। और दूसरा नंबर बात कि जब भी जाइए तो मोबाइल को थोड़ा सा अपना सेफली उसको कवर करिए और उसको बढ़िया से पकड़ कर रखिए। तो ये मेरा एक, हम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उसी के बीच से वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग को भी दिखा रहे हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी आप क्या करना है, आप कुछ समझदार हैं, कमेंट करके बताइएगा कि हम ठीक किए या नहीं किया। मेरे पास इतना पर्याप्त वक्त था कि हम उस दोनों बच्चा को, यानी जो लड़का था, हम उसको पीटते भी और उसको दुर्भाग्य कहिए कि पुलिस भी था तो हम पकड़ पाए, मगर हम कुछ नहीं किए। ऊपर वाला इंस्टेंट कर्मा जिसको कहते हैं ना, वो उसको शायद मिल गया है। तो भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। पेशेंस बनाकर काम करते रहिए, जीवन में सफल बनाइए। बात ख़त्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।